हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईशू सुहानी चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जय माता दी। आज है हल्दी का दिन। हल्दी मतलब छोटी की हल्दी चढ़ने थी ना, तो पंडित जी आ चुके थे। पंडित जी बहुत पहले आ चुके थे, बट जो महिलाएँ थी वो नहीं आई थी, जो हल्दी तेल चढ़ाना था। तो जो पंडित जी वो वाले हैं, नए वाले। पुराने वाले पंडित जी थे ना, वो नहीं आए क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो गए ना। वो हम सबकी शादी में आए, बस हमारी छोटी की शादी में नहीं आए। तो पापा न्यू पंडित लाए। रोहित की शादी में भी पंडित जी नए ही आए थे, यही वाले। और इस दीपा की शादी में भी नए वाले ही पंडित जी आए हैं। तो पुराने वाले पंडित जी नहीं आए हैं। तो जो इनके जो न्यू पंडित थे, उनकी न्यू विधि थी बिल्कुल। जैसे शादी में अलग अलग तरीके बता रहे थे। तो मैं हल्दी चढ़ा रही थी दीपा को, तेल चढ़ा रही थी। मोनी चढ़ा चुकी थी, लास्ट में मैं बची थी क्योंकि छोटी सब पंडित जी बोले ना, जो बड़ी बहन है ना, वही मतलब सारा वर्क करेगी यहाँ का, हल्दी का, तेल का, जो भी है ना, बस बड़ी बहन करेगी। तो मैं कर रही थी। मुझे जैसे जैसे पंडित जी बताते जा रहे थे, वैसे वैसे मैं करती जा रही थी। पंडित जी कह रहे थे कि चेहरे पे ऐसे हल्दी लगाओ, जैसे घुमा के, क्योंकि फेशियल था तो उसको ज़्यादा लगाने के लिए पंडित जी ने नहीं बोला था, क्योंकि पंडित जी को भी पता फेशियल कितने महंगे होते हैं, इसीलिए। तो पंडित जी ने जैसे जैसे मुझे बताया, मैंने वैसे वैसे किया उसे। और उसका चेहरा ज़्यादा मतलब हल्दी से किया नहीं जाता, थोड़ी थोड़ा मतलब किया था। और यहाँ पे है ना, हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे भी नहीं पता थी। मैंने तो फर्स्ट टाइम किया, क्योंकि जो हमारे अभी देवर की शादी थी, तो उसमें भी कुछ फंक्शन ऐसे थे जो मुझे पता ही नहीं थे। मैं तो बस देखती रही है ऐसे, क्योंकि वहाँ तो पंडित भी नहीं आया था। और हमारे यहाँ तो ऐसा है कि बिना पंडित के तेल हल्दी कुछ नहीं होता है। हमारे पाँचों भाई मतलब पूरी फैमिली में पंडित के बिना ही सारा वर्क को किया जाता है। तो पंडित जी बता रहे थे कि यहाँ से है ना आरती करनी है। तो यहाँ पे मैं आरती कर रही थी। फिर बोले कि बन्नी की आरती करो, जो हल्दी जिसकी चढ़ाए ना दीपा की, उसकी आरती करो। तो मैंने उसकी भी आरती की, लेकिन ऐसे बता रहे थे दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, 7 बार। और एक परंपरा और होती है कि पानी पीना है, उतना ही पानी मतलब लोटे में छोड़ें जो मतलब पानी पीते हैं। तो ये भी रस्म मेरे लिए नई थी, क्योंकि मैंने कभी नहीं की मतलब। तो पानी की रस्म भी पंडित जी बता रहे थे। मम्मी मम्मी सब लोग कह रही थी, आंटियाँ, कि मतलब ये रस्म तो मतलब नहीं होती। पंडित जी बोले आप लोग बता दीजिए, आप लोग क्या कैसे होती हैं। पर सबसे अच्छा था ना कि जैसे वो बता रहे थे वैसे ही करते जाओ। तो बिल्कुल वैसे ही मैंने किया। मम्मी भी कह रही थी कर लो जैसे बता रहे हैं, क्योंकि दीपा के बाद तो लास्ट पवन है, फिर राखी वीर हमारे। तो इसलिए हम लोगों ने कुछ कुछ कहा ही नहीं, मतलब जैसे पंडित बताते गए वैसे हम करते गए। तो पंडित जी ने कहा कि जितना पानी पी सको उतना ही इस लोटे में रहने देना। तो मैंने 2 कटोरी थी, एक इस साइड दाएँ, एक बाएँ रखी। तो मैंने जैसे जैसे बताया बिल्कुल वैसे ही 7 बार, कभी इस कटोरी में कभी उस कटोरी में जल डाला, और बाकी का जो जल था वो मुझे ही पीना था, वो रहने दिया। क्योंकि मैं बार बार इसलिए पूछ रही थी पंडित से, क्योंकि मैंने कभी नहीं किया था, इसलिए मैं बार बार पूछ रही थी। क्योंकि देखो शादी फंक्शन ऐसा होता है ना, पूजा पाठ, जहाँ कुछ भी गलत करते हैं ना, तो लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे किया जैसे पंडित ने बता दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती छोटी की लाइफ में ऐसा कुछ भी कभी हो। तो जैसे जैसे पंडित जी बताते गए वैसे ही मैं कर रही हूँ। देखो इसमें पानी डाला है, वही इसमें। और इस वाली कटोरी में मैंने ज़्यादा पानी डाल दिया था, क्योंकि सब लोग हंस रहे थे कि तुमने पहले ही मतलब कटोरी फुल कर दी, अब पीना तो बहुत कम पड़ेगा। सब लोग कह रहे थोड़ा थोड़ा डालो। मैंने नहीं, मुझे पीना है, मुझे पता है कितना डालना है पानी, उतना ही मैंने बचाया है यहाँ पे। तो पंडित जी बोले बस। फिर यहाँ पे चूड़ी का भी एक मैटर आया, क्योंकि यहाँ पे पंडित जी बोले कि हरी चूड़ी बनाते हैं, पर हमारे यहाँ हमेशा ब्लैक चूड़ी बनाते हैं। हरी चूड़ी हमारे ससुराल से आती हैं। तो हम लोगों ने तो दीपा के लिए मतलब ग्रीन कलर की नहीं, ब्लैक कलर की चूड़ियाँ मंगा के रखी थी। तो पंडित जी देख रहे थे। अभी पंडित जी है ना दीपा के कंगन बांधेंगे, क्योंकि कंगन अभी बंधा नहीं था, कि कंगन के लिए भी, कि दीपा के कंगन बांधने के लिए। और क्योंकि एक कंगन उसके लिए स्पेशल आया था, और एक कंगन आया था जो मड़ों पर करते हैं, मड़ों पर बांधते हैं। और 5 कंगन थे, तो हमारे जिन्होंने तेल चढ़ाया उनके लिए आया था। तो पंडित जी यहाँ पे है ना दीपा के है ना कंगन बांध रहे हैं। कंगन बांध दिया था। तो फिर हम लोगों ने कहा, फिर लास्ट में राखी थी ना हमारी, राखी बोली हमें भी कंगन, हमने तुमने तो तेल नहीं चढ़ाया है, तुम कंगन नहीं बांध सकती। और पंडित जी बोले बांध सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं, कन्या है वो। तो उन्होंने बांध दिया। तो यहाँ पे दीपा का कंगन बंध गया है। और एक चीज़ और थी, पता नहीं क्या था वो, मुझे नहीं पता, जो पंडित जी ने मतलब दीपा को दिया था कि कांख में दबा के है ना रखे रहना, और जहाँ पे पूजा पाठ होती है वहीं पे रखना। तो वो भी मैं देख रही थी, मतलब ऐसा क्या दे दिया पंडित ने। और मम्मी हमारी पीछे बैठी हैं मतलब दीपा की, क्योंकि एक पापड़ की रस्म होती है ना, तो बन्नी के पापड़ है ना छुभने नहीं चाहिए, सीधे माँ की झोली में जाने चाहिए। तो वो रस्म भी अभी पंडित जी कराएंगे। इतनी खुशी थी कि पंडित जी को मतलब ये रस्म तो पता ही है। बहुत सारी रस्म ऐसी थी जो पंडित जी नई नई बता रहे थे। हम लोग सब लोग, हमारी आंटियाँ तो बड़ी हंस रही थी। मैं कह रही थी जी पंडित जी नए हैं, तो पंडित जी नई नई रस्म बता रहे हैं, पुराने वाले पंडित जी क्यों नहीं बुलाए। पापा बोले चलो छोड़ो,
काम निकल जाता तो अच्छा, ये पंडित जी आ तो गए हैं, ना मिलते तो काम ढूंढ के लाते। तो पापा ने भी कुछ ज़्यादा कहा नहीं। तो पंडित जी ने यहाँ पे दीपा के है ना कंगन बांध दिया। अब आई पापड़ की रस्म। पापा बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे पापड़ को अपनी माँ की झोली में डालना, मतलब टच ना हो बन्नी से, हल्दी जिसकी लगे। तो हमने कि ठीक है। पहले बोले कि पहले चूड़ी पहना दो, क्योंकि चूड़ी तुम्हारे यहाँ से आई है ना, तुम्हारे यहाँ कौन सी चूड़ी पहनाई जाती। तो हमारे घर से मम्मी भी बोली कि ब्लैक पहनाते हैं, तो बोले ठीक है पहना दो। तो 2 चूड़ी तो हम लोगों ने वहाँ पे लोटा जल रखा है ना, वहाँ पे मड़ों पर रख दी है ना, जहाँ पे जल रखा मैया जी थी। और सारी चूड़ी हम लोगों ने दीपा को पहना दी। तो सीधे हाथ में तो दीपा की जा ही नहीं रही थी चूड़ी, इतना छोटा साइज उसने मंगाया। बड़ी मुश्किल में कि मैंने टूट न जाए। सब काम में है ना, कोई भी चीज़ है ना गलत होता है तो खुद भी दुख होता है अंदर से। तो मैंने आराम से उसको चढ़ाया। फिर मैंने कहा कि तुम चढ़ाओ, तुम अपने हाथ से जल्दी चढ़ा लोगी। थोड़ी हमने चढ़ा दी, थोड़ी वो खुद चढ़ा लेती है धीमे धीमे करके। चूड़ी है ना उसका 1 नंबर शायद छोटा था, इसीलिए उसके हाथ में नहीं जा रही थी। 2 बार चूड़ी चेंज की, 2 बार उसने 1 नंबर छोटा ही दे दिया दुकान वाली ने, आंटी ने। तो ऐसे दीपा की चूड़ियाँ चढ़ रही थी। चूड़ियाँ चढ़ने के बाद तिलक करके है ना, फिर मम्मी उसको अंदर ही ले जाती है। तो आज तो बहुत स्पेशल, हर लड़की का एक सपना होता है ना, हल्दी चढ़े, मेहंदी हो, और भी कोई फंक्शन होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे है ना कोई भी डेकोरेशन नहीं करवाई, क्योंकि टेंट वाला था, बोला कि शाम के आएंगे। वो तो आया था हम लोग जब मार्केट चले गए तब, तो उसने टेंट वगैरह तभी लगाया। ये सुबह का था ना, 11-12 बजे का टाइम था, तो मना कर दिया, बोला कि मैं लेट आऊँगा। तो कोई बात नहीं। और एक फंक्शन ये है कि दीपा को मतलब जो पहनती नहीं है ना आजकल की जो लड़कियाँ गले में जो हल्दी के टाइम पे पहनती है ना, वो दीपा को कोई भी शौक ही नहीं है। उसने साफ मना कर दिया कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, मुझे नहीं करना। तो मैंने ठीक है, क्योंकि यहाँ मैं जब बरेली से जा रही थी ना, तो मैंने पूछा भी था ऐसा कुछ लाना है मतलब पहनने के लिए कुछ भी, बट उसने मना कर दिया क्योंकि उसे शौक नहीं है ये सब चीज़ों का। तो मैंने कोई बात नहीं। नहीं तो लड़कियाँ आपने देखी होंगी आजकल इतने फंक्शन होते हैं ना शादी वादी के, तो लड़कियाँ कैसे सच की एल्बम वगैरह बनवाती, पर इसको कोई भी शौक नहीं था, तो उसने मना कर दिया। तो इसीलिए तो हमने भी कुछ नहीं कहा, हमने कि चलो कोई बात नहीं, तुमको नहीं चाहिए तो ऐसे ही मतलब फंक्शन। पर बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो उसका मतलब हल्दी का सब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो हम लोगों ने नहीं की। थोड़े थोड़े करके है ना सारा ही उसका कंप्लीट किया। तो फिर यहाँ पे है ना बहुत अच्छा, देखो यहाँ पे जल बचाता पंडित जी अभी जल के लिए, और बोलेंगे मुझे पीने के लिए कि इतना जल पियो। तो यहाँ पे मैंने ना पापड़ की रस्म कर रही थी, जो मम्मी की झोली में डालते हैं ना, जिससे कि है ना बन्नी से टकराने नहीं चाहिए जो हल्दी चढ़ती है दीपा। तो सारे पापड़ मैंने 7 बार डाले थे दीपा के पार करके सिर से मम्मी की झोली में। तो यहाँ पे मम्मी हमारी पापड़ ले रही थी, क्योंकि टकराता है ना तो फिर अच्छा भी नहीं होता, अशुभ मानते हैं, ऐसा कुछ भी होता हो, पर मुझे नहीं होता। ऐसे ही मतलब कहा उसने पंडित जी ने, तो मैंने फिर ऐसे ही किया जैसे उन्होंने बताया मुझे। पापड़ और बतासा, 2 पापड़ और 1 बतासा मतलब माँ की झोली में डालते हैं। मेरी शादी में भी ऐसे हुआ था, मतलब हर किसी की शादी में ऐसे होता है जो हल्दी वाला दिन आता है। तो यहाँ पे मैंने सारा ही काम कर लिया था जो पंडित ने बताया। लास्ट था पानी पीना, क्योंकि खाली पेट था, क्योंकि कहते हैं ना हल्दी वगैरह चढ़ाते वो कुछ खाते पीते नहीं हैं। तो हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं था, ऐसे ही मतलब सारा ही काम कर रही थी। सुबह भी खाना बनाया, क्योंकि रिश्तेदार भी आए थे घर पे, और बाकी के लोग तो आप जानती हैं एंड में ही आते हैं। अब कोई भी शादी फंक्शन हो सब एंड में आते हैं। तो मैं यहाँ पे कर रही थी। दीपा को भी कह रहे थे कि अंदर लेके जाओ, तो उसको मैं अंदर ले जाने की मम्मी से कही कि तुम लेके जाओ दीपा को, मतलब एक चीज़ होती है ना, तो वो लेके जा रहे थे कि बोले कि जहाँ रख दो उसके साइड से बगल से। तो मैं यहाँ पे है ना पानी वगैरह है ना पीने के लिए, वो बोलेंगे पंडित जी पियो पानी की बात पे है ना सभी रस्म हो रही थी। तो मैं भी यहाँ पे मतलब ऐसे ही बैठी थी कि आप वहाँ जल पीना, इतनी हंसी हो रही थी यहाँ पे कि जल पीना है, पियो कैसे पीना। तो पंडित जी भी मतलब खूब अच्छे से मतलब उन्होंने विधि विधान से कराया सारा वर्क। तो फिर यहाँ पे है ना पंडित जी ने मुझे है ना बतासे दिए, और बोले कि मैं यहाँ पे है ना कंगन बंधवा। तो मैंने यहाँ पे है ना कंगन बंधवाया, क्योंकि खाली हाथ कंगन नहीं बंधवाते ना, कुछ होने के। और उस टाइम मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो मैंने मोनी से कहा मुझे 10 रुपये दे दे, मैं तो पंडित जी को दूंगी। तो फिर वो मुझे 10 रुपये देती है, पंडित जी को देती हूँ, क्योंकि कोई भी काम है ना खाली नहीं अच्छा लगता, पंडित अगर हैं तो। यहाँ पे मैंने कंगन था ना, तो वो कंगन बंधवा लिया। और देखा भी थी, देखा के भी साथ कंगन इस टाइम नहीं बता, तो देखा है ना नौछावर कर रही थी। नौछावर करते हैं ना सब करने, जिसकी हल्दी चढ़ती है सबकी नौछावर करते हैं। हमारे यहाँ भी सब जगह होती है ये परंपरा, तो सब जगह है, तो ये हमारे यहाँ भी है। तो यहाँ पे हमारे पंडित जी हमारे कंगन बांध रहे थे, और मैंने उनसे बतासे जो दिए थे वो मैंने वहीं रख दिए, वो लेके यहीं रख दो, और 10 रुपये मैंने दे दिए थे। अब रेखा थी हमारी, रेखा भी की कंगन नहीं बंधाता, तो वो भी कंगन बंधवा रही थी। ऐसे जितने 5 लोग थे, तो उनको सबके कंगन मतलब बांध रही थी। पंडित जी बोले कि
बरनी को लेके जाओ, उधर बिठा लो अंदर जाके। तो फिर हम लोग है ना, मम्मी ले गई उसको, तो हम ही लोग का काम था, सिर्फ हम लोग कंगन वगैरह यहाँ बनवा रहे थे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और बताते क्या क्या हुआ। और यहाँ पे देखो राखी भी आ गई। राखी भी बोल रही थी कि हाँ हमारे ही बांध दो कंगन, तो उनके भी बांध दिया कंगन। और देखिए यहाँ पे मैंने सबके पैर छू लिए, पंडित जी बोले इनके भी पैर छू लो। और यहाँ पे है ना जो भी कुछ है ना, ये भी सब इसे एक्स्ट्रा सामान तो बोले जी हटा देना यहाँ से। और जो जल है वो भी तुम जल्दी से पी लो। तो मैंने कि पंडित जी पहले यहाँ का काम निपटा दो, फिर मैं भी जल पी लूँगी। तो बोले अब तुम जल पी लो। ये चूड़ी थी जो बच गई थी थोड़ी सी, तो मैं भी बस अब मैं जल पी रही हूँ, क्योंकि मैंने उतना ही जल बचाया था जितना मैं पी पाऊँ, क्योंकि ज़्यादा तो होता तो मैं पी नहीं पाती। तो मैंने सारा ही जल पी लिया जो मुझे दिया गया था उसमें। मम्मी खड़ी है देखो मेरी। और बताइएगा ज़रूर क्या, जैसे हमारे ये नए वाले पंडित जी ने सारा काम करवाया, क्या आपके यहाँ भी ऐसा ही होता है? पुराने पंडित थे, अगर वो आते तो उनका विधि विधान कुछ अलग ही होता है, क्योंकि मेरा जन्म हुआ तब से ही वो आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको नए ब्लॉग में दिखाती हूँ कि आगे क्या हुआ, कितना एंजॉय किया।